Okay, good evening, all of you. I hope you all are doing good and enjoying your pandemic situation, right? With this situation, obviously, we have to go ahead for some kind of decisions, some kind of informed decisions. And while taking those decisions, sometimes we stuck up with few things. On the same parameter, we have today's webinar. The topic of the webinar is Rebel the Race. That is, let's stand out of the race. And we have a very vibrant speaker for today's webinar. She is CA Gauri Marpakwar ma'am. Please welcome CA Gauri Marpakwar ma'am, a very vibrant faculty, a very dynamic personality, truly motivator for many students, may it be science, may it be commerce, or may it be professional students. She is faculty member of Midkar Research CAPS Academy, a young qualified chartered accountant, and she's delivering lectures for CS Foundation, CS Executive, and CA Foundation students. So let's start for the wonderful session in presence of CA Gauri Marpakwar ma'am. Ma'am, we welcome you, and I hand over the forum to you to speak to my students. Thank you so much, ma'am, and over to you, ma'am. Thank you so much, sir. Thanks a lot. So let's start. Hi guys, hi everyone, and a very good afternoon to all. Okay, let's make this session very much interactive. मैं आपसे बात करूंगी, आप मुझसे बात करोगे. ओके, मैं कुछ सवाल पूछूंगी, आप उसके जवाब दोगे. आप कुछ सवाल पूछेंगे, मैं भी उसका जवाब देने का ट्राई करूंगी. चलो. सो सबसे पहले लेट्स सी कि हमारे यहाँ पे कौन कौन बच्चे हैं. सबसे पहले तो कैन आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज स्विच ऑन देयर वीडियोस. दैट वुड रियली बी ग्रेट. दैट्स really very nice. Thank you so much, Rutika, Tripti. Thank you, Yakub. Thanks a lot. Okay, such a beautiful faces. Harsh, Mehu, Lavni, Madhav. Very nice. Okay, fine. Whenever you want to talk, you have to unmute yourself and you can speak. Okay. So first of all, congratulations all 10th passed students. हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ होगा. हाँ, यस, बहुत लोग स्माइल कर रहे हैं. आपकी स्माइल से पता चल रहा है आप कितने खुश हो. सो कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दैट, एज वेल एज all the very best for 12th class student. At least you have get some more time to prepare yourself. I know ये टाइम बहुत लोगों को रिक्वायर्ड नहीं था. हमको मैम टाइम नहीं चाहिए था. We were all prepared for 12th exams. बहुत बच्चे ऐसा बोलेंगे, बट ओके, स्टे पॉजिटिव. आपको और बहुत अच्छा टाइम मिला है प्रिपेयर करने के लिए. सो ओके, लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या आप लोग मुझे बता सकते हो कि व्हाई वी आर हियर? आई मीन व्हाई यू गाइज आर हियर? संडे है, आफ्टरनून में लोग इतना सोते हैं, रेस्ट करते हैं, मूवीज देखते हैं, नेटफ्लिक्स. अभी तो एस्पिरेंट्स करके भी एक अच्छी सीरीज आई है. क्यों? नेटफ्लिक्स या फिर अमेजॉन प्राइम, हॉटस्टार, बहुत सारी चीजें हैं. पर फिर भी हम लोग वो सब छोड़ के आज यहाँ पे क्यों आए हैं? एनीवन? यस Ma'am, can I? Yeah, of course. It's an open forum. You can. Because we want to learn from you something. You want to learn from me something. Okay, that's really very nice. And or answers or जवाब? अरे इतना क्या डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा है? ये आपको 10-12 के बोर्ड्स में नहीं आने वाले हैं क्वेश्चंस. वेरी सिंपल. आप लोग यहाँ क्यों आए हो? अच्छा ठीक है, ऑनेस्ट आंसर्स देना है तो ऑनेस्ट आंसर्स भी दे सकते हो. किसी को ये बोलना है कि मैम घर पे हमको बहुत काम देते हैं, कंप्यूटर लैपटॉप के सामने बैठेंगे तो थोड़े काम कम हो जाएंगे, इसलिए हम लोग आए हैं. अगर ये भी जवाब है तो भी चल जाएगा. यस, और कोई जवाब? ओके फाइन, वी विल कंसिडर जो कोई भी आपका जवाब होगा क्यों आप आए हो, वॉट एवर मे बी द रीजन. सिर्फ एक ही अल्टीमेट रिजल्ट होना चाहिए इस चीज का. आपको आज के इस सेशन से, इस लेक्चर से कुछ ना कुछ लेकर जाना है.
सो प्लीज प्रॉमिस मी कि आप जिस भी कारण से यहाँ पे आए हो, घर के काम नहीं करने थे इसलिए आए हो, चाहे कुछ भी रीजन हो, और सारे सीरीज खत्म हो गए थे देखना इसलिए आए हो, कोई भी रीजन हो, लेकिन आज आपको यहाँ से जाते वक्त कुछ ना कुछ लेकर जाना है. सो प्रॉमिस. ओके, थैंक यू सो मच. सबसे पहले नाम पे देखते हैं. Yes, रिबल. ma'am. ओके, थैंक यू. रिबल द रेस. रिबल, आप में से सारे लोग चलो गूगल कर सकते हैं व्हाट डज रिबल मीन्स, और गूगल करके मेरे को फटाफट से बताओ तो व्हाट डज रिबल मीन्स. यस, फटाफट से देखते हैं कौन सबसे पहले जवाब देता है. रिबल. यस. others I seriously request if it would be really great अगर आपने वीडियोस ऑन किए तो. यस, क्या बता रहा है हमारा गूगल बाबा? व्हाट इज रिबल? कुछ नहीं बोल रहा है. गूगल बोल रहे हैं रिबल नाम का कुछ होता ही नहीं है करके, ऐसा है? अरे कुछ तो बोल रहे होंगे ना, बताओ. Rise in opposition or armed resistance. ओके, राइज इन अपोजिशन और टू फाइट अगेंस्ट, और उसके सामने और बहुत कुछ होगा क्योंकि मैं भी ये करके आई थी, सर्च करके आई थी कि देख के आई थी व्हाट डज गूगल बाबा सेज अबाउट रिबल. तो वहां पे लिखा था टू फाइट अगेंस्ट, और उसके आगे भी बहुत कुछ लिखा था अगेंस्ट द कंट्री एंड सो. यहाँ पे हम कंट्री नहीं, यहाँ पे हमारी खुद की एक कंट्री बनने वाली है अब आगे चलकर. ठीक है, तो टू फाइट अगेंस्ट और टू राइज अगेंस्ट. अगेंस्ट व्हाट? हियर अगेंस्ट मीन्स against the race. Now which race? Race क्या होता है? Race मतलब जब एक कोई तो भी पर्टिकुलर कोई भी पर्सन दूसरे पर्सन के साथ कंपटीशन में आ जाता है. रेस, कौन पहले आएगा, कौन सेकंड आएगा, कौन थर्ड आएगा. बचपन से लेकर आज तक तो हम यही करते आए हैं ना, कौन फर्स्ट आएगा. हाँ, फर्स्ट 3 रैंकर्स होते थे स्कूल में, राइट? फर्स्ट 3 रैंकर्स, फिर उनके नाम बोर्ड पे लिखे जाते थे रिजल्ट डे पे, फिर पेरेंट्स आते थे, बहुत अच्छा लगता था. जिनके रैंक्स आते उनको तो बहुत ही अच्छा लगता था, जिनके नहीं आते उनको अच्छा ही लगता होगा कि चलो मेरे दोस्तों का नाम आया है बोर्ड पे. सो ऐसा होता था, रैंक्स होते थे, रैंक होल्डर्स होते थे, एक दूसरे के साथ कंपटीशन होती थी. फिर एक मूवी भी आई थी स्टूडेंट ऑफ द ईयर, उसमें भी आपने देखा होगा एक दूसरे के साथ कंपटीशन होती है, उसके बाद कोई तो भी एक स्टूडेंट ऑफ द ईयर बनता है, राइट? अभी तक की दुनिया ना स्टूडेंट ऑफ द ईयर वाली थी, अभी तक की दुनिया स्टूडेंट ऑफ द ईयर वाली थी. अब जब आप प्रोफेशनल करियर में जाओगे, या फिर टू बी प्रिसाइज आप जब कॉमर्स प्रोफेशनल करियर में आओगे, जैसे सीए, सीएस, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ना एक दूसरे के साथ रेस नहीं होती है. यहाँ पर एक सेटल्ड पासिंग परसेंटेज होता है. if you cross the line, if you touch those percentage, if you touch those passing marks or what we can say a finishing line, you will be through. ठीक है, सीएस में ये सब होता है. पर अभी तक के आपने जो देखा है, अभी तक के हमने क्या देखा है कि फर्स्ट रैंकर आया, सेकंड रैंकर आया स्कूल में, जिसने टॉप किया है वही सबसे होशियार है. यहाँ पे ऐसा नहीं होता है. अच्छा, क्यों यहाँ पे ऐसा है? क्यों ये वाले प्रोफेशनल करियर में उन्होंने ऐसा बोला है? बिकॉज टू रीच अप टू इट्स लिमिट, टू रीच अप टू दैट फिनिशिंग लाइन इज इटसेल्फ वेरी अप्रिशिएबल. वहां तक के कोई भी नहीं जा सकता. यार क्या बात कर रहे हो? ये जो रेस वाली चीजें होती है ना, ये तो खरगोश और कछुए के लिए होती है. हम लोग क्या खरगोश कछुआ है क्या? हम लोग कौन है? हम लोग तो शेर है. शेर को रेस की जरूरत नहीं पड़ती है. शेर को खुद को प्रूव करना जरूरी नहीं होता है. शेर क्या करता है? शेर ना खुद से रेस लड़ता है. शेर खुद अपने रिकॉर्ड्स बनाता है. शेर खुद अपने रिकॉर्ड्स तोड़ता है. वही सब हमको करना है. ये हमारे प्रोफेशनल लेवल में ना हमको दूसरों को गिरा के आगे नहीं बढ़ना है यार. एक ना बहुत अच्छी लाइन मैंने सुनी थी. वो लाइन ऐसी थी कि बेशक बहुत आगे चला नहीं मैं, बेशक बहुत कुछ पाया नहीं मैंने, बेशक बहुत कुछ पाया नहीं मैंने, लेकिन
खुद गिरता संभलता गया, किसी को गिराया नहीं मैंने। सेम दिस लाइन अप्लाई टू आर सीए कोर्स, टू आर सीएस कोर्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना किसी को गिरा के आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। इंस्टीट्यूट सीधा सीधा बोलता है आप फिनिशिंग लाइन तक के पहुंचो, अब चाहे आप पहले पहुंचो चाहे बाद में पहुंचो, यू विल बी थ्रू, यू विल बी थ्रू। हमको थोड़ी खरगोश या कछुआ बनना है यार, हम लोग तो शेर है। वी आर मेंट टू रेस विथ आवरसेल्फ। हमको खुद के साथ रेस लड़नी है, खुद के साथ रिकॉर्ड्स बनाने हैं, खुद ही के रिकॉर्ड्स खुद ही को तोड़ने हैं। एंड दिस इज व्हाट अ प्रोफेशन डू, अ प्रोफेशनल पर्सन डू। आज ना हमको यही सारी चीजें सीखनी है कि आगे जब हम प्रोफेशनल लाइफ में जाएंगे, पर्टिकुलरली दिस कॉमर्स सीए सीएस कोर्सेस, तब हम लोग क्या करेंगे, व्हाट विल बी आर इनपुट्स, व्हाट विल बी आर एफर्ट्स। सपने देखने हैं, सपने नहीं देखना ऐसा नहीं बोल रही हूँ मैं, सपने ही तो देखने हैं, सपने देखने हैं, उसको खुद ही को पूरे करने हैं, फिर नया सपना देखना है, फिर उसे पूरा करना है। यही तो करना है हमको, पर किसी को गिराना नहीं है या फिर किसी के साथ कंपटीशन में नहीं आना है। हमको क्या करना है, हमको सिर्फ वो फिनिशिंग लाइन तक के पहुंचना है। दिस इज द ओनली मीनिंग फॉर दिस सेमिनार। क्यों हमने आज का सेमिनार रखा है? बिकॉज बहुत सारे लोगों को मिसकंसेप्शन होता है कि हम जब तक हम लोग दूसरों को गिराते नहीं है ना, हमको लगता ही नहीं है कि हम लोग आगे बढ़े। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको गिराने की जरूरत ही नहीं है। पता है कि ये कोर्सेस में खुद लोग फिनिशिंग लाइन तक के पहुंचते तक बहुत लोग थक जाते हैं, बहुत लोग मायूस हो जाते हैं, बहुत लोग क्विट कर देते हैं। हमको सिर्फ वहां तक के पहुंचना है। दिस इज आवर एम, दिस इज व्हाट CACS इज मेंट फॉर। अब आप लोग बताओ, व्हेन आई विल से कि आपको बिना कंपटीशन किए सिर्फ खुद के साथ रेस लगाकर खुद ही के साथ जीतना है, तो वुडंट इट जस्ट मेक योर माइंड अ सम ऑफ रिलैक्स्ड, कि थोड़ा बहुत रिलैक्स्ड हो जाता है कि चलो एटलीस्ट देयर इज नो कंपटीशन, वी हैव टू प्रूव आवरसेल्फ, एंड दिस इज द थिंग, वी हैव टू प्रूव आवरसेल्फ। सपने देखना है, मैं फिर से बताती हूँ, सपने देखना है, क्योंकि कोई भी सपना बड़ा नहीं होता और सपने देखने वाला छोटा नहीं होता है। अक्सर हम लोग जो चाय की टपरी पे जिसको छोटू बोलते हैं ना, वो अपने घर का सबसे बड़ा होता है। तो सपने तो देखना है, सपनों के बिना कुछ नहीं होने वाला है। सपने तो देखना है, लेकिन किसी को गिराने के सपने नहीं, खुद को उठाने के सपने देखना है। आप सोचो, जस्ट अ मिनट, ओके, आप सोचो एक बार, जब आपको कोई बोले या फिर आप जब खुद के बारे में ये सोचते हो ना कि हाँ हमको आगे बढ़ना है, किसी के साथ कंपटीशन में है, हमको आगे बढ़ना है, किसी के साथ कंपटीशन में है, तब एक प्रेशराइज्ड फील होता है। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। यू डोंट हैव टू फील दैट मच प्रेशराइज्ड कि हाँ मुझे इसको, ये तो ज्यादा होशियार है मुझसे, ये तो ज्यादा पढ़ाई करती है, तो सीट इसको मिल जाएगी। चलो ये ऐसा मतलब 10 ही लोग पास होते हैं, 10 ही लोगों का ऐसा नंबर होता है, तो 10 में से एक सीट इसको मिल जाएगी, जो MBBS वाले स्टूडेंट्स करते हैं। हमारी इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। आप में काबिलियत है, you have capability, prove yourself and go to the finishing line. This is what we have to do in this CA and CS courses. This is what we are meant for right now. Okay, आप लोगों ने 10th की एग्जाम जिनकी नहीं हुई है और जो लोग आगे बढ़ चुके हैं, उनके लिए बता दूं, जब 10th की एग्जाम होती है, फर्स्ट बोर्ड रहता है, पहला बोर्ड, अभी तक के उसका रोल नंबर मुझे भी याद है, पता है 2010 में मैंने 10th किया था, अभी तक के मुझे रोल नंबर याद है, क्योंकि वो प्रेशर ही अलग रहता है कि पहला बोर्ड, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं मैं एक्सेल करूंगी, पता नहीं मेरा रैंक आएगा, घर वालों के एक्सपेक्टेशंस अलग, 95 प्लस चाहिए, हमारी बेटी ने ऐसे किया वैसे किया, फिर रिजल्ट, बर्थडे के दिन जितने फोन नहीं आते हैं ना, उतने रिजल्ट के दिन आते हैं। अगर आपने तो मार्क नहीं किया फिलहाल, लेकिन जिन्होंने किया होगा,
सही में बता रही हूँ, बर्थडे के दिन जितने फोन नहीं आते ना, उतने फोन हमको हमारे रिजल्ट के दिन आते हैं। और फिर रिलेटिव्स की बातें देखो, अरे वाह ऐसे परसेंट मिले, फिर आगे क्या सोचा है भाई, अभी तो पास हुए हैं, आगे का क्या ही सोचेंगे फिलहाल। प्रेशर बनते चलता है, तुम एक स्टेप पार कर लो, दूसरी स्टेप की टेंशन स्टार्ट। आप 10th कर लो, 12th स्टार्ट। आपको घर वालों ने बोला होगा ना, यहाँ पे तो बहुत सारे मीम्स बनाने वाले भी लोग होंगे, उन्होंने मीम्स भी बनाए होंगे ना, बहुत लोग इंस्टा पे मीम्स भी बनाते हैं। बहुत लोगों को सुना होगा घर पे जो लोग बोलते हैं कि बेटा बस 10th कर लो, बेटा बस 12th कर लो, देन यू विल बी थ्रू, बेटा बस इतना कर लो, यू विल बी थ्रू। स्माइल ही बोल रही है आपकी, आपके साथ भी ऐसा हुआ है। तो चलो ठीक है, होता है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। प्रैक्टिकल लाइफ के हिसाब से देखते हैं, नहीं होता, ठीक है, नहीं होता। 10th के बाद 12th आता ही है, फिर उसके बाद भी आपके बहुत सारे एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, आपने देखा ही होगा, आपके फ्रेंड्स भी बहुत सारे, अरे ये फॉर्म भरना है, आज ये डेट है, आज सीईटी की डेट है, फिर ये प्रिपरेशन, वो प्रिपरेशन, बहुत बार ये सारी चीजें होती है। बट ये सारा कंपटीशन में होता है। अगेन एक ही चीज 10 बार बता रही हूँ, रेस, यू हैव टू फाइट विथ योर ओन सेल्फ। क्योंकि हम लोग कछुआ नहीं है, हम लोग खरगोश नहीं है, हम लोग कौन है, हम लोग कौन है, हम लोग शेर है। शेर को प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ती। यस यस तृप्ति, आई गॉट योर आंसर। शेर को प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ती है, एंड दिस इज वी। नाउ कमिंग, तो फिर एक सीएस स्टूडेंट्स के लिए क्या चाहिए होता है, टू गो थ्रू क्या चाहिए होता है? 5 चीजें हैं, मैं आपको 5 चीजें बताऊंगी विच इज रिक्वायर्ड। सबसे पहले काकचेष्टा, सबसे पहले काकचेष्टा, क्रोज एफर्ट्स। क्रोज एफर्ट्स मतलब क्या? बहुत ही ऑनेस्ट एफर्ट्स चाहिए है हमको, बहुत ही ऑनेस्ट एफर्ट्स चाहिए है। बहुत से लोग होते हैं, या फिर मैंने भी बहुत बार किया है, पता है, जस्ट कि घर वालों को लगे कि हाँ हम पढ़ रहे हैं, हम लोग ना बुक खोल के ऐसे बैठ जाते हैं और पढ़ते रहते हैं। कब तक करोगे, कब तक खुद ही को आप ऐसा बोलोगे कि हाँ हम पढ़ रहे हैं, बट हम लोग नहीं पढ़ते रहते, हमको भी पता रहता है। तो इसीलिए काकचेष्टा, ऑनेस्ट एफर्ट्स आर रिक्वायर्ड। सेकेंड, बको ध्यानम। बको ध्यानम मतलब इंटेंस फोकस। बको ध्यानम मतलब इंटेंस फोकस। आपको एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ। एक एम्प्लॉय होता है, बहुत ही होनहार एम्प्लॉय होता है, हाँ बहुत अच्छा काम करता है, उसको प्रमोशन भी मिलता है, उसको हाइक भी मिलता है उसकी सैलरी में, क्योंकि वो बहुत मेहनती एम्प्लॉय होता है। एक दिन अचानक वो अपने एचआर मैनेजर के पास जाता है और बोलता है, सर आई वांट टू क्विट दिस जॉब, आई डोंट वांट टू वर्क विद दिस कंपनी एनी मोर। तो एचआर मैनेजर एकदम ही इज एस्टोनिश्ड कि क्यों, you are really very nice, you have got promotion, you have got hike, and still you want to leave the company, why so? तो वो एम्प्लॉय बोलता है कि मैं तो मेहनत करता हूँ नो डाउट, लेकिन मेरे जो बाकी के कॉलीग्स हैं, या फिर मेरे साथ जो लोग हैं, मेरी जो फ्रेंड्स हैं, मेरे आजू बाजू के डिपार्टमेंट वाले जो लोग हैं ना, वो लोग बिल्कुल काम नहीं करते हैं, वो मुझे डिस्ट्रैक्ट करते हैं, वो दिन भर गॉसिप करते रहते हैं, कुछ काम नहीं करते हैं, मैं अकेला काम करते रहता हूँ, तो दिस डिस्ट्रैक्ट्स मी। तो एचआर मैनेजर भी सोचता है थोड़ा, फिर बोलता है कि चलो ठीक है, आपको अगर छोड़ के जानी है कंपनी तो आप छोड़ के जाओ, लेकिन उसके पहले सिर्फ एक छोटी सी एक्टिविटी करके जाओ। तो एम्प्लॉय सोचता है चलो ठीक है कर लेते हैं। तो एचआर मैनेजर बोलता है, एचआर मैनेजर ना एक ग्लास ऑफ वाटर देता है किसको, एम्प्लॉय को, और उसमें पानी पूरा इट्स अप टू इट्स नेक फुल रहता है, और बोलता है कि आपको ये ग्लास लेकर पूरे कंपनी के 3 राउंड्स लगाने हैं, ठीक है, पूरे कंपनी के 3 राउंड्स लगाने हैं, जस्ट मेक श्योर नॉट अ सिंगल ड्रॉप विल फॉल डाउन। Okay, this was the activity, not a single drop will fall down. You have to just take that glass of water in your hand and make 3 rounds of the office. तो एम्प्लॉय बोलता है चलो ठीक है कर लेंगे। एम्प्लॉय 3 राउंड लगाकर आता है वापस, और एचआर मैनेजर को बोलता है सर मेरा हो गया, अब मैं निकल रहा हूँ करके। तो वो एचआर मैनेजर बोलता है कि चलो ठीक है आप जा रहे हो, इट्स ओके फाइन, जाइए, लेकिन सिर्फ इतना बता के जाइए कि आपने कंपनी के 3 चक्कर मारे,
आपको क्या कोई भी एम्प्लॉय ऐसा दिखा जो गॉसिप कर रहा था, जो काम नहीं कर रहा था, जो चुकल्लस कर रहा था? कोई मिला ऐसा? कोई सोया था? तो एम्प्लॉय बोलता है नहीं एक्चुअली मेरा ध्यान नहीं था, मैं तो सिर्फ वो ग्लास ऑफ वाटर हाथ में था तो ध्यान नहीं था. व्हाट इज द मॉरल ऑफ स्टोरी? एनीवन? You should focus on yourself, not others. एग्जैक्टली. यू शुड फोकस. जब आपका फोकस आपके काम पे होता है ना, तब आपको आजू बाजू के लोग क्या करते हैं फर्क ही नहीं पड़ता, और ना ही पढ़ना चाहिए ना, बिकॉज आप लोग तो आपका काम कर रहे हो with focus, with dedication. This is what is required in a ideal CA student, CA student. Bako dhyanam, intense focus. Third quality, Shwana Nidra. Dogs sleep. कैसे कैसे सोते हैं वो? Alertness के साथ, है ना? एक एक्टिविटी करें फटाफट से. चलो अनम्यूट योरसेल्फ, फटाफट से एक्टिविटी करते हैं. Okay. Whenever I will say nose. You have to touch your nose. I will say first eyes, then nose, chin, and ear. Okay? Eyes, nose, chin, and ear. Got the छोटा सा गेम, छोटी सी एक्टिविटी. चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट से. ऑल रेडी? दिखाओ मुझे सब रेडी है क्या? ऐसे ऐसे तो करो, ऐसे ऐसे. ऑल रेडी? ओके. Yes, ma'am. गुड गुड गुड. ओके चलो. Let's start. Eyes, nose, chin, and ears. Eyes, nose, chin, ears. Eyes, nose, chin, ears. Eyes, nose, chin, ear. Eyes, a bit fast. Eyes, nose, chin, ear. 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 Nose, 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 nose. अरे यहाँ पे कब से नोज आ गया भाई? यहाँ पे नोज बचपन से तो देख रहे हैं. नोज यहाँ पे होता है ना, बचपन से तो देख रहे हैं. बचपन से सबसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है ना? बेटा आपका नाक कहाँ है? बेटा आपकी आंखें कहाँ है? बेटा तुझे कान कुठे है? यही पूछा जाता है ना? फिर भी कंफ्यूजन. दिस इज व्हाट आई वांट टू प्रूव. अलर्टनेस. हम लोग पता है अगर एक चीज 2-3 बार एक ही प्रोसीजर से करने लगे ना, हमको आदत बन जाती है. हमको लगा कि आईज के बाद नोज ही आएगा, नोज के बाद चिन ही आएगा, और चिन के बाद ईयर्स ही आएंगे. हो सकता है ना प्रोसीजर में कुछ ऊपर नीचे हो जाए. हो सकता है कि पहले चिन आए, फिर ईयर्स आए, फिर आईज आए. बट नहीं, हम एक लाइन में खुद को सेट कर लेते हैं और अलर्टनेस नहीं होता है. उस वजह से हम लोग उसी लाइन में, अब चाहे इनपुट कुछ भी हो, चाहे सामने वाला क्वेश्चन कुछ भी पूछे, हम तो आंसर वही देंगे जो हमको आता है. दिस हैपेंस विद अस. तो थर्ड थिंग, श्वान निद्रा. फोर्थ थिंग, अल्पाहारी. अल्पाहारी मतलब एनीवन? किसी ने संस्कृत पढ़ा होगा तो 10th में था ना. ईट लेस. अब आप बोलोगे मैम क्या हम लोग तो खाने के लिए इतना कमा रहे, इतना पढ़ रहे हैं ताकि खाना खाए अच्छे से. ईट लेस का मतलब इनटेक लेस. इनटेक इन द सेंस इनपुट्स. खाने के बारे में नहीं बोल रही हूँ मैं. इनपुट्स. इनपुट्स मतलब उतना ही बोलो जितना रिक्वायर्ड है, वही देखो जितना रिक्वायर्ड है, उतना ही सुनो जितना रिक्वायर्ड है. आप जितने इनपुट्स कम लोगे आपकी ये जर्नी में, आपके ये सफर में, उतना आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा. बिकॉज आप जितने इनपुट्स लेते हो ना, उतने इनपुट्स का प्रोसेसिंग होता है, और जहां पे हमारा फोकस होना चाहिए वो छोड़कर हम कहीं और ही फोकस कर लेते हैं. That's why it is called Alpahari. And the last one is Griha Tyagi.
Griha tyagi means to live your comfort zone. Leave, L-I-V-E नहीं, L-E-A-V-E. Leave your comfort zone. हम लोग हमारे कंफर्ट जोन से ना बाहर ही नहीं निकल पाते हैं. बहुत प्रॉब्लम्स होती है हमको. हम जब CS करते रहते हैं ना, अभी तो फिलहाल आप अभी मतलब जस्ट स्टार्ट ऑफ योर जर्नी है. आप जब बीच में आओगे तो आपको समझ में आएगा. बहुत प्रॉब्लम्स होती है, बहुत फंक्शंस में नहीं जाने मिलता है, फ्रेंड्स के साथ घूमने नहीं जाने मिलता है, फ्रेंड्स सब दूर हो जाते हैं. और तब एक चीज याद रखना, जब ये सब चीजें आपके साथ हो रही है ना, तब एक चीज याद रखना, दैट यू आर लिविंग योर कंफर्ट जोन. अनलेस एंड अनटिल हम लोग हमारा कंफर्ट जोन नहीं छोड़ते हैं ना, तब तक हम लोग ना वो सब अचीव ही नहीं कर पाते जो हमको चाहिए है. सो दिस 5 थिंग्स. फर्स्ट, काकचेष्टा. सेकेंड, बको ध्यानम. थर्ड, श्वान निद्रा. फोर्थ, अल्पाहारी. एंड फिफ्थ, griha tyagi. And the last one I want to add is trust, विश्वास. किसके ऊपर विश्वास? There are hundreds of leg puller. आपको भी पता होगा, बहुत अच्छे से पता होगा. जब भी हम क्राउड से थोड़ा ऊपर उठने की कोशिश करते हैं ना, there are hundreds of people who will pull you back. क्यों? क्योंकि ना हम कुछ तो भी कॉमन लोगों से अलग करना चाहते हैं, कुछ हटके करना चाहते हैं. बट सोसाइटी विल नेवर एक्सेप्ट योर थिंग. सो दे कंटिन्यूअसली पुल योर लेग. आपको क्या करना है? देयर शुड बी ट्रस्ट ऑन whom the people who are supporting you. Who are the people who will be supporting you in your this CACS journey? Your academy, your teachers, your faculties, your guides, your notes. These are the things आपको ट्रस्ट रखना है. क्यों? पता है, एक प्रैक्टिकल सिनेरियो बताती हूँ मैं. मेरे CA फाइनल के टाइम पे मैंने कुछ मतलब जहाँ पे क्लासेस करके मैंने खुद के नोट्स बनाए थे, कुछ नोट्स मुझे खुद से मिले थे. मैं पूरा अच्छे से पढ़ के रेडी होके एग्जाम के लिए गई. और जब मैं गई ना, तब 2 to 3 फ्रेंड्स ऑफ माइन वाज लाइक, अरे तूने इनसे पढ़ा, अरे तूने इनके नोट्स नहीं देखे, अरे तूने ये नहीं किया, वो नहीं किया. और मैं सही में बता रही हूँ, आई वाज सो टेंस. आप सोचो ना, आप पढ़ाई करके जाते हो, पूरी आपकी एग्जाम है, और एग्जाम टाइम पे जब पेपर के लिए आधा घंटा बचा है सिर्फ, तब आपके सारे फ्रेंड्स आके आपको ये बोलते हैं, अरे तूने ये नहीं किया, अगर इसमें से क्वेश्चन आया तो, अच्छा तुझे ये नहीं पता, इसमें से क्वेश्चन आया तो तूने इनके नोट्स नहीं देखे, तूने ये नहीं देखा. बहुत टेंशन होती है. मेरे साथ हुआ है, बहुत ज्यादा टेंशन होती है. लेकिन जब तक कि आपको खुद के सपोर्टर्स, आपको जो सपोर्ट करे, उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं है ना, आप कुछ नहीं कर सकते हो. उन्होंने मुझे बहुत बोला, लेकिन अगर कोई और होता ना, बहुत टेंशन लेके एग्जाम में जाके कुछ ना कुछ गड़बड़ी करके जो आता भी है ना, तो उस टाइम पे ऐसे हो जाता है कि नहीं आ रहा है, ब्लैंक हो जाते हैं, और कुछ भी नहीं लिख के हम लोग वापस आ जाते हैं. तो अगर हमको हमारे टीचर्स पे, हमारे गाइड पे, हमारे नोट्स पे अगर हमको पूरा भरोसा है, तो दूसरों की चीज सुननी ही नहीं है. एंड भरोसा इज रिक्वायर्ड. क्योंकि आप एक चीज करोगे, दूसरा बोलेगा अरे इसमें से पढ़, आप उसमें से पढ़ोगे, तीसरा बोलेगा इसमें से पढ़. मेनी थिंग्स आर देयर. डोंट लूज योर वॉइस इन द नॉइस ऑफ अदर्स. एक छोटी सी कहानी फिर से बताती हूँ. एक वेजिटेबल सेलर होता है, वो नया जस्ट मार्केट में जाता है, नया बिजनेस होता है उसका. वो अपनी दुकान के बाहर बोर्ड लिखता है, फ्रेश वेजिटेबल्स सोल्ड हियर. क्या लिखता है? फ्रेश वेजिटेबल्स सोल्ड हियर. तो बाकी बहुत सारे लोग आते हैं, सब्जियां लेकर जाते हैं. एक कोई तो भी आता है और वो बोलता है कि अरे तेरे को फ्रेश लिखने की क्या जरूरत है बोर्ड पर, सिर्फ वेजिटेबल लिखा तो भी बहुत है. तू जब ये फ्रेश लिखता है ना, तब लोगों को और डाउट आएगा कि पता नहीं फ्रेश है क्या लिख रहा है. तो उसको लगता है हाँ यार सही बात बोल रहा है. तो वो क्या करता है, बोर्ड पर से फ्रेश हटा देता है. अब क्या बचा? वेजिटेबल सोल्ड हियर. अब एक दूसरा आता है, बोलता है भाई दिख तो रहा है ना तू वेजिटेबल्स बेच रहा है, वेजिटेबल्स लिखने की क्या जरूरत है, वेजिटेबल्स हटा दे. तो वो सोचता है कि हाँ यार वेजिटेबल्स तो हटा देना चाहिए, वेजिटेबल्स को हटा देता है. देन क्या बचता है? सोल्ड हियर.
एक आता है, एक और कोई तो भी आता है आदमी और वो बोलता है कि अरे सोल्ड डियर मतलब मार्केट में तो बेचा ही जाता है ना, मार्केट में कोई फ्री थोड़ी देता है, बेचने के लिए तो यहाँ पे बैठे हैं, ये क्या लिख के रखा है बोर्ड पर, सोल्ड हटा दो, क्या बचता है, हियर। एक और आता है, हम तो यहीं पे है, आप भी यहाँ पे हो, हम भी यहीं पे है, तो ये लिखने की क्या जरूरत है हियर करके, लिखना ही है तो पूरा लिखो ना, फ्रेश वेजिटेबल सोल्ड हियर। दिस हैपेंस। हम लोग बहुत लोगों के बोलने में आ जाते हैं, बहुत लोग कुछ बोलते हैं, हम सुनते हैं, पर इन सब नॉइज में ना हम हमारी वॉइस भूल जाते हैं। दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल यू, ट्रस्ट। ट्रस्ट इज रिक्वायर्ड। 6 चीजें बताई मैंने, फटाफट से बता दोगे? फर्स्ट, काकचेष्टा। सेकंड, बकोध्यानम। थर्ड, यस, थर्ड, श्वान निद्रा। फोर्थ, यस, अल्पाहारी, अल्पाहारी। एंड फिफ्थ, गृह त्यागी, गृह त्यागी। एंड द लास्ट वन जो मैंने ऐड किया, थोड़ा भी क्रेडिट मुझे भी दे दो। ट्रस्ट, विश्वास, ट्रस्ट। सो दिस इज व्हाट आइडियल सीए स्टूडेंट रिक्वायर्स। ये सारी चीजें हो गई ना यहाँ पे। अच्छा, ये हमने 6 चीजें पढ़ी, यहाँ पे कहीं पे था यू हैव टू कम्पीट विथ अदर्स, यू हैव टू मतलब दूसरों को फेल करना है, दूसरों को गिराना है, हमको आगे बढ़ना है, नहीं। दीज things are only 5 qualities, 6 qualities rather I would say, to make you through. मैं मेरी एक कहानी बताती हूँ, ठीक है? चलो मैं मेरी कहानी बाद में बताती हूँ, सबसे पहले आपको एक चीज बताती हूँ, डोंट एवर क्विट। थर्ड पॉइंट, डोंट एवर क्विट। बहुत से लोग होते हैं ड्यूरिंग द जर्नी निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, पीछे हट जाते हैं, वो पॉइंट तक के, वो फिनिशिंग पॉइंट तक के पहुंच नहीं पाते हैं, थक जाते हैं। हमको नहीं करना है, हमको 2 चीजें अवॉइड करनी है। कौन सी 2 चीजें? सबसे पहले तो रुकना नहीं है, और दूसरी चीज पलटना नहीं है, आगे चलते रहना है। क्योंकि आप जब पलटोगे ना तब और टेंशन आएगा, आप जब पलटोगे तब और टेंशन आएगा कि अरे यार इतने साल हो गए, हम यहाँ तक के पहुंच गए, अभी तक के हम हमारे डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचे। ये सफर है, ये सफर है। आप लोग अभी सफर में, मतलब आप लोग ना अभी ट्रेन में बैठे भी नहीं हो, आप अभी बैठने वाले हो, आपका सफर शुरू होने वाला है। ट्रस्ट ऑन योरसेल्फ, बिलीव ऑन योरसेल्फ। आप निकले हो ना, ट्रेन में बैठे हो, गाड़ी में बैठे हो, पहुंचना ही है, रुकना नहीं है। अगर मैंने एक डिसीजन, एक टाइम था, अगर मैंने क्विट किया होता ना तो शायद आज मैं आपके सामने नहीं बैठी होती। मैं भी तो सीए स्टूडेंट थी, मतलब थी स्टूडेंट, अभी सीए हूँ। मैं भी सीए स्टूडेंट थी, मेरे पास भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, है ना? सबके साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, बहुत लोग होते हैं। किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम, किसी को हेल्थ प्रॉब्लम, किसी को कोई और प्रॉब्लम, सबके साथ प्रॉब्लम्स होते हैं। पर अगर हम रुके, सो वी आर लॉस्ट, एवरीथिंग विल बी लॉस्ट। अगर मैंने उस दिन क्विट किया होता, आज मैं आपके सामने नहीं होती। उस दिन मेरा डिसीजन था क्विट ना करने का, और इसीलिए आज मैं आपके सामने हूँ। उस दिन मैंने क्विट ना करने का डिसीजन लिया, आज मेरा रिजल्ट है। आप सब लोग, ये जितने लोग ऐड हुए हैं, आप सब लोग जो मुझे सुन रहे हो, आप लोग मेरा रिजल्ट हो। क्रिएट योरसेल्फ, आपको खुद को बनाना पड़ेगा। क्योंकि बहुत लोग थक जाते हैं जर्नी में, बहुत लोग रीजंस बताते हैं, हमारे पास ये रीजन था इसलिए हम लोग रुक गए, हमारे पास ये रीजन था इसलिए हमने बैक स्टेप ले ली। ये रीजंस आप कितनों को दोगे? खुद को, ठीक है, घर वालों को, ज्यादा से ज्यादा रिलेटिव्स को, और किसको? और इससे क्या होने वाला है? कुछ करके दिखाओ। आपने एस्पिरेंट्स देखा है? एनीवन एस्पिरेंट्स देखा है? नई सीरीज आई है, उसमें एक Yes, बहुत ma'am. अच्छा डायलॉग, हाँ उसमें एक बहुत अच्छा, पहले ही एपिसोड में बहुत अच्छा डायलॉग है। क्या बोलता है वो पता है? कि
आप जब फेल हो जाओगे या फिर जब आप रुक जाओगे, फेल नहीं बोल रही हूँ मैं, जब आप रुक जाओगे और क्विट कर लोगे ना, तब कोई आके आपको मेडल पहना के दे देगा और बोलेगा बेचारा कर नहीं पाया, सिंसियर नहीं था। आपकी मेहनत कोई नहीं देखता है। सबको ना सिर्फ अल्टीमेट रिजल्ट चाहिए होता है, पर उस अल्टीमेट रिजल्ट के लिए आप क्या कर रहे हो ये कोई नहीं देखता। और अगर आप उस अल्टीमेट रिजल्ट तक के नहीं पहुंच पाए ना, तो भी कोई आपकी मेहनत नहीं देखेगा और ना ही कोई आपको सुनेगा। ये कोर्स ही ऐसा है, यहाँ पे बहुत कम रिजल्ट लगता है। इट्स ओके, इट्स ओके, कम रिजल्ट लगता है। क्यों कम लगता है? बहुत से लोग कॉपी भी नहीं कर पाते। इज इट द थिंग कि एवरेज लोग सीए नहीं बन पाते? इज इट द थिंग कि एवरेज लोग सीएस नहीं बन पाते? नो, बिल्कुल बन सकते हैं। क्योंकि अगर हमने देखा, अगर हमारे बहुत पहले वाले जो लोग हैं, आपने अगर आपके घर पे जो भी सीनियर सिटीजन है, आपने अगर उनको पूछा या आपने अपने पेरेंट्स को भी पूछा, तो उनके हिसाब से पता है क्या होता है कि जो साइंस लेता है वो होशियार 12th के बाद, जो कॉमर्स लेता है वो उससे थोड़ा कम होशियार, फिर जो आर्ट्स लेता है वो उससे और थोड़ा कम होशियार। ऐसा ही होता है ना। दिस फॉर्मूला इज फिट। मैं बता दूं, मैंने 10th के बाद 12th किया साइंस में, उसमें भी इलेक्ट्रॉनिक्स में। उसके बाद मैं कॉमर्स में आ गई। ठीक है, तो दिस शुड बी क्लियर, ऐसा कुछ नहीं होता है। सीए सीएस करने वाले अगर फोकस्ड है, डेडिकेशन है, तो आप आगे जाओगे। कोई नहीं रोकने वाला है आपको, क्योंकि यहाँ पे एक दूसरे को रोक के कुछ मिलता ही नहीं है। यहाँ पे खुद को जब आप उठाते हो ना, तभी कुछ हासिल होता है। एक दूसरे को गिरा के कुछ भी नहीं होने वाला है। हम लोग तो शेर है, क्योंकि हम लोग कछुआ खरगोश नहीं है, हम लोग शेर है। दिस इज वी एंड दिस वी हैव टू डू। नेक्स्ट थिंग आई वांट टू टेल यू माय स्टोरी। जब मेरा सीए फाइनल का रिजल्ट लगा था, ठीक है, अब माहौल देखो, माहौल क्रिएट करना चाहती हूँ मैं वो। ठीक है, मेरा रिजल्ट था, दोपहर को रिजल्ट लगता है। पहले ही बहुत ज्यादा एंजाइटी होती है, रिजल्ट है करके बहुत टेंशन होती है। तो मैंने क्या किया, मैं मेरे रूम में गई, मेरे कमरे में गई और सो गई। और फिर एक फ्रेंड होता है, एक दोस्त होता है अपना, जो हमेशा रिजल्ट के दिन ही फोन करता है। उस दोस्त का फोन आया, मैं समझ गई कि रिजल्ट लग चुका है। मैंने वो फोन कट किया, उठाने की तो हिम्मत ही नहीं थी, देखा ही नहीं था रिजल्ट। ठीक है, उठाने की हिम्मत नहीं थी, देखा नहीं था, फोन कट किया। मैंने रोल नंबर डाला, वो एक कोड होता है, वो कोड डाला, सबमिट किया। सीरियसली इमेजिन, क्योंकि अब जब भी मैं आपको बता रही हूँ ना, आई कुड इमेजिन दैट सिनेरियो क्या हुआ था। रोल नंबर डाला, सबमिट किया, आई सॉ पास। ठीक है, फिर मैंने मेरा नाम देखा कि भाई मेरा ही नाम है ना, किसी और का रिजल्ट तो नहीं देख रही, नींद से जस्ट उठी थी, पता नहीं गलत रोल नंबर डाला तो मेरा ही नाम था, नीचे पास लिखा था। समझ ही नहीं आ रहा था, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इतने सालों की कड़ी मेहनत, इतने सालों की वो। और ऐसा नहीं है कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट सी हूँ, आई एम नॉट अ फर्स्ट अटेम्प्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट। मैंने भी फेलियर्स देखे हैं। ठीक है, तो वो फेलियर्स के बाद जो रिश्तेदार आपको बोलते हैं, कुछ कुछ सजेशंस देते हैं, कुछ कुछ रिश्तेदार पता है ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली नहीं बोलते हैं पर इनडायरेक्टली बोलते हैं। मुझे बहुत सारे रिश्तेदारों ने बोला था, गौरी आप ना एक काम कर लो, आप ना वो बैंक्स की एग्जाम होती है ना, क्लर्क की या पीओ की, आप वो एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करो। गौरी आप एक काम करो, ये ठीक नहीं है आपके लिए, आप ये मत करो, आप ना दूसरा कुछ करो। ऐसे बहुत सारे इनडायरेक्ट वे से सजेशंस आए थे मेरे को। तो इतनी सारी कड़ी मेहनत, इतने लोगों को जवाब देते देते एक दिन आया था जिस दिन मेरा रिजल्ट लगा था, नीचे पास लिखा था, ऊपर मेरा नाम था। मार्क्स तो देखे ही नहीं थे, मैं बता रही हूँ, मार्क्स तो देखे ही नहीं मैंने। ठीक है, फटाफट से ड्राइंग रूम में गई मैं, सब बैठे थे घर वाले, कुछ अपना काम कर रहे थे, मैं जस्ट गई, आई जस्ट
बेंड डाउन, नीचे बैठ गई और रोने लग गई। कंटिन्यू रोए जा रही। अब बेटा घर वालों को पता है रिजल्ट है। अब मैं ड्राइंग रूम में जाके रो रही, सब आ गए, अरे कुछ नहीं होता बेटा, नेक्स्ट अटेम्प्ट में कर लेंगे, कुछ नहीं होता बेटा, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं, तूने मेहनत की है, हमने देखा है। समझाने लगे, बहुत समझाने लगे मेरे को। ठीक है, कुछ नहीं होता बेटा, कर लेंगे, हम कुछ बोल थोड़ी रहे हैं तुझे, तूने पढ़ाई की थी, हमने देखा है, तूने कितना क्या किया हमने देखा है, टेंशन मत ले, कुछ नहीं होता, ऐसा सब कुछ बोल रहे। मैं थोड़ा शांत हो गई और मैंने बताया मैं पास हो गई, सीए बन गई हूँ। अब भाई मैं शांत हो गई, वो लोग रोने लगे। बट उस दिन फर्स्ट टाइम वो लोग रो रहे थे और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि वो खुशी के आंसू थे। आई ब्रेक माई रिकॉर्ड, मैंने मेरा रिकॉर्ड तोड़ा था। आपके फ्रेंड्स इंजीनियरिंग करते हैं, राइट? आपके फ्रेंड्स आर्किटेक्चर जो कुछ भी करेंगे, लेकिन उनके सामने ना ईआर बहुत कम लगता है, या फिर बहुत लोग लगाते ही नहीं है ईआर। आप सोचो ना आपके सामने क्या लगेगा। सीए याकूब, सीएस तृप्ति, सीएस याकूब, सीए तृप्ति। सोचो वो प्रीफिक्स, वो जब प्रीफिक्स आ जाता है ना नाम के सामने, आपको बोलने की जरूरत कम पड़ती है, आपका नाम ही ज्यादा बोल देता है। बस नाम बता दो, सिंपल थिंग। एक और किस्सा बताती हूँ आपको। सीए बनने के बाद फेलिसिटेशन था मेरा, फेलिसिटेशन इंस्टीट्यूट फेलिसिटेशन कर दिए, फेलिसिटेशन के लिए जा रही थी, पुलिस वाले ने पकड़ लिया। ठीक है, पुलिस वाले ने पकड़ लिया और बोलता है क्या, मतलब मेरी गाड़ी थोड़ी सी फास्ट थी, तो बोलता है कि गाड़ी चलाना नहीं आता है, फटाफट से लाइसेंस दिखाओ। तो अब ऐसा था कि मैंने बोला सॉरी सर बहुत लेट हो रहा है। किस चीज के लिए लेट हो रहा है? बोले ऐसा क्या ही काम है। बोला सर मैं जब सीए बनी हूँ तो मेरा फेलिसिटेशन है। बोले मैडम लाइसेंस होगा तो दिखा दीजिए एक बार। दिस इज द थिंग, अल्टीमेट था वो मेरे लिए। दैट वाज द फर्स्ट सिचुएशन। प्यार से बोला मैडम लाइसेंस होगा तो दिखा दीजिए, लाइसेंस दिखाया, थोड़ा बहुत बातचीत हुई, छोड़ दिया। जब आप वो प्रीफिक्स आपके नाम के आगे ऐड होते हैं ना, आपकी लेवल ही कुछ और होती है। आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, आपका नाम ही ज्यादा बोल लेता है। दिस हैपेंस एट द एंड। फिर से आपको यही बताने की इच्छा है, बहुत लोग आपको नीचे गिराएंगे, बहुत लोग आपको रोकने का ट्राई करेंगे। कभी कभी आप खुद ही सोचोगे कि रुकना है करके, लेकिन जब आप खुद सोचोगे ना तब रुक जाओगे। लोग बोलेंगे तब रुक जाओगे, पर आपका रिजल्ट नहीं रुकने वाला है, आपका रिजल्ट वही है। और आपको लोग जो चढ़ाएंगे कि अरे सी है, अरे सी एस है करके, वो सब तभी होने वाला है जब आप ये सारी फेजेस से जाओगे। और ये फेजेस के लिए इम्पोर्टेंट होता है हमारे सपोर्टर्स, टू गेट यू प्रॉपर सपोर्ट, टू गेट यू प्रॉपर गाइडेंस। हम लोग बहुत नए होते हैं, हमको नहीं पता होता है, हमको एग्जाम्स कैसे देनी है पता नहीं है, हमको पढ़ाई कैसे करनी है पता नहीं है। वी आर ब्लेस्ड इनफ टू हैव। मैं मेरी सीपीटी से कैप्स के साथ थी, और आज आप सोचो ना यार, तब से लेकर बीच में बहुत सारे सिचुएशंस आए। अच्छा, कैप्स ना सिर्फ सिखाने का काम नहीं करता है यार, एक बहुत ही बढ़िया चीज है इसकी। सिर्फ सिखाने का काम नहीं करता है। आप किसी भी टीचर के पास जाओ, किसी भी आपके जो भी आपको अच्छा लगे, जिनके साथ आपको लगता है कि कुछ शेयर करे, आप जाओ। दे विल सपोर्ट यू आउट ऑफ देयर कंफर्ट जोन। मेरे साथ हुआ था, बिकॉज एक बहुत ही वियर्ड सिचुएशन आ गई थी जहाँ पे अगर मैं रुक भी जाती ना, और अगर मैं सीए ना भी करती, मैं अगर बैक स्टेप भी ले लेती ना, तो भी मुझे कोई कुछ नहीं बोलता, बिकॉज वो सिचुएशन ही वैसी थी। ना मेरे घर वाले कुछ मुझे बोलते, ना मेरे रिलेटिव्स कुछ बोलते, ऐसी सिचुएशन थी। पर इतना लीनियंसी देने के बाद भी अगर मैंने सोचा कि नहीं मुझे कंप्लीट करना है, तो कंप्लीट करना। उसके लिए आपको मतलब सामने वाले लोगों को ना सिर्फ रिजल्ट दिखता है कि हाँ इसने कंप्लीट किया इतने सिचुएशन में, उसके लिए आपके सपोर्टर्स को कोई देखता ही नहीं है। वन ऑफ माई सपोर्टर वॉज कैप्स। बहुत ट्रिमेंडस सपोर्ट, ट्रिमेंडस सपोर्ट। दिस इज द ब्यूटी ऑफ योर ट्रस्ट।
अगेन बता रही हूँ, रोकने वाले बहुत लोग होंगे, रोकना नहीं है, रुकना बिल्कुल भी नहीं है। बस trust on yourself, believe on yourself, believe on your supporters, and keep that 6 qualities which I told you in your mind. फटाफट से आंखें बंद करेंगे, एक बहुत ही प्यारी पोयम आपको सुनाना चाहती हूँ, रिटन बाय हरिवंश राय बच्चन। रिलेट करेंगे खुद को। प्लीज क्लोज योर आईज। ओके, लेट्स स्टार्ट। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही, कुछ कर जाए, कुछ कर जाए। सूरज सा तेज नहीं मुझ पे, दीपक सा जलता देखोगे। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसे नदियों ने सींचा है, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसे नदियों ने सींचा है। बंजर माटी से पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ोगे। मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। इस जग में जितने जुल्म नहीं, उतनी सहने की ताकत है। इस जग में जितने जुल्म नहीं, उतनी सहने की ताकत है। तानों के भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी गहरा हूँ, मैं सागर से भी गहरा हूँ, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे। चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं। अपने हाथों स्वयं रचा, तुमसे मिटने का खौफ नहीं। तुम हालातों की भट्टी में जब जब भी मुझको झोंकोगे, तुम हालातों की भट्टी में जब जब भी मुझको झोंकोगे, तब तप कर सोना बनूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। This is our life. Please open your eyes. At the end, I just want to tell you, किसी की ताकत नहीं होती हमको रोकने की, किसी की ताकत नहीं होती हमको रोकने की। रुकते तो हम तब है, रुकते तो हम तब है जब हम मान लेते हैं अब हिम्मत नहीं आगे बढ़ने की। पता है आपको ये किसने लिखा है? मैंने। सेल्फ मेड है यार। ऐसा कुछ करो कि 2-3 लाइन खुद ही लिखोगे और दूसरों को चिपकाओगे। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। प्लीज ऑल द बेस्ट, put your efforts, put your complete efforts, and just be that one in infinity. आप एक बनोगे, वो सारे इन्फिनिटी लोगों में से नाम के आगे प्रीफिक्स लगेगा, अरे शान ही अलग होगी यार। Do it. This is beautiful, beautiful scenario. When आपके नाम के सामने कुछ लगता है, एक्चुअली पता है क्या, वो आपके नाम के सामने नहीं लगता है, वो ना आपके पूरी फैमिली के नाम के सामने लगता है। अलग ही उसका स्वैग रहता है, आपकी भाषा में अलग ही स्वैग रहता है। So thank you so much once again. All the very best. Bye bye. Take care. Believe in yourself. Thank you so much. Thanks a lot. Thank you, ma'am. Thank Thank you you. so much. Thank you, Thanks a ma'am. lot. Thank you. Thank you you, so ma'am. much. Thank you. On behalf of MidCareers CAPS Academy, even I express my gratitude and thank you so much, ma'am, for giving your time and patience for our students, right? I hope students will be definitely benefited out of today's webinar. Thank you so much, Gauri Mapakwa, ma'am, entire Thank you. CAPS team, my back end processors, and my dear friends. All of you, thank you so much and have a good day ahead. Right. Bye-bye. Bye. Thank you so much, sir.